Good morning, students. Today I will continue our chapter, fourth chapter from the geography. Name is air. Okay. I already taught you in this chapter composition of atmosphere and structure of atmosphere. Structure of atmosphere में हमने क्या पढ़ा है? Troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere. Now our topic is weather and climate. Our physical and biological environment are directly affected by weather and climate. Yes, physically and biologically जो है हमारा environment जो है वो इसे affect करता है. Okay, weather and climate. These two atmospheric factors have a strong influence on our economic activities. और ये जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी प्रभाव डालते हैं. आर फूड हैबिट्स, जैसे हमारी फूड हैबिट्स, हमारा लाइफ स्टाइल. वी शैल डिस्कस दिस फैक्टर्स इन सम डिटेल्स हियर. इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे. जैसे किस तरीके से फूड हैबिट एंड लाइफ स्टाइल पे प्रभाव डालता है. देखिए, अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो विंटर सीज़न में हम वूलन कपड़े पहनते हैं. राइट, वूलन कपड़े पहनना पसंद करते हैं. यस, वूलन कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ठीक है. एंड विंटर सीजन में हम कोल्ड की जगह हॉट फूड खाना पसंद करेंगे. ठीक है, गर्म खाना ही हमें अच्छा लगता है. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर. द स्टेट ऑफ द एटमोस्फेरिक एट अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड वेदर. यस, ये वेदर की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. स्टेट ऑफ एटमोसफेयर एट अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड वेदर. यानी एक एटमोसफेयर जो है, एटमोसफेयर की स्थिति क्या है, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित जगह पर जो होती है एटमोसफेयर की स्थिति, वो क्या है, वेदर है. इट इंक्लूड्स टेम्परेचर. इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है वो देखिए. टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स एंड रेनफॉल कंडीशन ऑफ अ लिमिटेड एरियाज ऑफ अ ब्रीफ टाइम पीरियड. Okay, this period may be as short as a day. Weather thus can change quickly and is a temporary phenomena. वेदर्स जो है वो चेंज भी क्विकली होता है. ठीक है, और जो फिनोमिनाज हैं, घटनाएं हैं, वो टेम्परेरी होती हैं. ओके. यस, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदर. यस, वेदर की क्या विशेषता है. इट इज़ डायनामिक और चेंजेबल इन नेचर. यस, वेदर जो होते हैं वो क्या है, डायनामिक है एंड चेंजेबल है. इट इज़ स्टडीड ओवर अ वेरी स्मॉल एरियाज. यस, ये बहुत ही स्मॉल एरियाज पे होते हैं वेदर स्टडीड. इट कंसिडर्ड द स्टेट ऑफ द मेन एलिमेंट्स ओवर अ ब्रीफ स्पैन ऑफ टाइम, 1 week और 10 days. यस, मतलब ये जो है, इसकी स्थिति जो है ये कुछ टाइम के लिए होता है. ठीक है, वेदर जैसे विंटर सीज़न. ठीक है, विंटर सीज़न ऐसे नहीं है पूरे 1 year ही होता है. ओके, जितने भी सीज़न है, विंटर सीज़न, समर सीज़न, ये एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं. ठीक है, और स्मॉल एरियाज़ को कवर करते हैं. जैसे ऐसे ये नहीं कह सकते हम कि पूरे वर्ल्ड में जो है विंटर सीज़न है. नहीं, पूरे वर्ल्ड में अभी विंटर सीज़न नहीं है. ओके. Yes, next topic is climate. The average weather condition at a certain place over a much longer period of time is called climate. Yes, ये climate की definition है student, इसे underline करेंगे. The average weather condition at a certain place over a much longer period is called climate. It takes the same major elements of atmosphere. टेम्परेचर, मतलब एटमॉस्फेयर की तरह जो सेम एलिमेंट्स है इसके भी टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इनटू कंसिडरेशंस एज इज डन इन केस ऑफ वेदर, बट ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेट एज फॉलो. अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं बता रखी है. क्लाइमेट रिमेन्स मोर और लेस द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यस, क्लाइमेट जो है रिमेन्स, या तो ये क्लाइमेट ज़्यादा टाइम के लिए रहता है या फिर कम टाइम के लिए. ठीक है, सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट इज स्टडीड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ 30 to 50 years. Climate indicate the average weather conditions of a certain areas over a
longer period of time. Climate is in fact the sum total of the main elements of atmosphere that influence all life form on this planet. For instance, the people of genetic plains have adopted a lifestyle suitable, for example, climate very hot summers and very cold winters. ठीक है, क्लाइमेट जो है वेरी हॉट रहता है समर सीजन में और वेरी कोल्ड रहता है विंटर सीजन में. कॉटन देयरफॉर इज अ कॉमनली वॉर्न फैब्रिक इज दिस रीजन. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट. इज राइट. सन जो है मेन सोर्स है हीट का. हीट से ही मतलब सन से ही हमें हीट मिलती है. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सरफेस जो है इसका टेम्परेचर इसका क्या रहता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड एज वी आर roughly 150 million miles away from the sun. Okay. Yes, सन जो है 150 मिलियन माइल्स जो है दूर है अर्थ से. ओके, अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट्स हीट रीच अस ऑन द अर्थ. यस, मतलब सन की जो है बहुत ही कम हीट जो है अर्थ पे पहुंच पाती है. द हीट ऑफ द सन which we receive on earth is called solar insolation or radiation. right, अंडरलाइन करेंगे इस पे हम, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये the heat of the sun which we receive on the earth is called solar insolation and radiation. यानी हम अर्थ पे जो रिसीव करते हैं हीट सन की वो क्या कहलाता है solar insolation and radiation. The amount of insolation received in the greatest near the equator and it decrease toward the pole. yes, मतलब ये जो सोलर इंसुलेशन जो है हम रिसीव करते हैं अर्थ पे, तो सबसे ज़्यादा रिसीव ही कहाँ पे होता है नियर द इक्वेटर. इक्वेटर पे, इक्वेटर के पास की, इक्वेटर एंड इक्वेटर के आसपास ये सबसे ज़्यादा होता है रिसीव. एंड जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये कम होता जाता है. दिस वेरिएबल इंसुलेशन ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ कॉज हीट जोन्स टू बी फॉर्म्ड. द 3 हीट जोन. ठीक है, अब हीट जोन जो है वो कितने हैं 3 हैं. 3 हीट जोन कौन कौन से हैं देखिए, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन. ये है. यस, टॉरिड जोन. देखिए टॉरिड जोन जो है वो सपोज़ कीजिए ये एक पूरा अर्थ है. ओके, अर्थ में ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ. तो ये जो एरिया है ये वाला ये टॉरिड जोन है. ओके, टॉरिड जोन है ये. तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं एंड इक्वेटर के. ओके, एंड 23.5 डिग्री साउथ इक्वेटर के उसे हम क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं. दिस इज़ द हॉटेस्ट रीजन. ठीक है, ये टॉरिड जोन कहलाता है और ये सबसे हॉटेस्ट रीजन है ऑफ द अर्थ का. हेयर द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली. यहाँ पे जो सन की रेजेस हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं. ठीक है, ऑन अ स्मॉल एरियाज एंड ट्रेवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, स्मॉल एरियाज़ हैं और इनको ट्रैवल भी जो है बहुत कम करना पड़ता है. थस द हीट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कंसर्टेड. ओके, इसलिए ये हीट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. देखिए अगर हम मैप में देखें तो मैप में आपको ये दिख जाएगा कि ये जो डायग्राम दे रखा है उसमें देखेंगे तो डायग्राम में ये इक्वेटोरियल एरिया है, ये वाला दे रखा है. तो यहाँ से सन रेज, अगर सन है सपोज करो यहाँ पे सन है, सन की हीट यहाँ पे इस तरीके से स्लैंटिंग पड़ती है और यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है. ओके, डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ तक इसको पहुँचने में, यहाँ पर पहुँचने में इसको कम टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू देम. ओके, यहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो कम टाइम लगेगा इसे और हीट भी इसे क्या मिलेगी ज़्यादा मिलेगी फिर. ओके, तो ये जो एरिया है ये
टेम्परेट जोन है। ओके, यस, सॉरी टेम्परेट जोन नहीं, टॉरेट जोन है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है टेम्परेट जोन। द नॉर्थ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree north and the Arctic Circle 66.5 degree north. The south temperature zone lies between the Tropic of Capricorn 23.5 degrees south and the Antarctic Circle 66.5 degree south. These zones receive less amount of heat as compared to torrid zone and thus have moderate climate. Yes, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट का होता है। ओके, यस, ये जो जोन है, हीट जोन्स, ये आपने 6 क्लास में भी पढ़ा है। तो अगर आपने 6 क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो अभी आपको ये और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो डायग्राम है वो इतना क्लियर शो नहीं हो रहा जितना 6 क्लास में हमने डायग्राम पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट जो है इसमें वो है फ्रिज जोन। द फ्रिज जोन लाइज इन द नॉर्थ बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल 66.5 degree north to 90 degree north and the south between Antarctic Circle and South Pole 66.5 degree south to 90 degree south. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है फ्रिज जोन। क्लियर? यस। अब देखिए ये ब्लैंक एरिया है, इस ब्लैंक एरिया में मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ हमारा वो डायग्राम जो था। डायग्राम क्या था हमारे 6 क्लास में जो था, एक सर्कल था, इसमें ये इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर था। ओके, 23.5 डिग्री साउथ, ओके, ये साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो जोन था ये था टॉरेट जोन। अंडरस्टैंड? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ से लेके ये 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो जोन था ये था टेम्परेट जोन। याद आया स्टूडेंट्स? यस। एंड 66.5 डिग्री से लेके ये 90 डिग्री तक। ओके, और इस यहाँ पे भी ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है। एंड 66.5 डिग्री साउथ से लेके ये 90 डिग्री। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये था क्या? फ्रिज जोन। याद आया स्टूडेंट्स? यस, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज जोन। ओके, our next topic is the region is very cold of fridge as the sun slanting. फ्रिज जोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है क्योंकि वहाँ पे जो सन रेज है वो बहुत ही स्लैंटिंग रेज यानी तिरछी पड़ती है। फॉल एयर आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड ऑल्सो ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस इन अ एटमोसफेयर। उसे ज़्यादा टाइम लगता है पहुँचने में, ठीक है, और ज़्यादा एरिया कवर करती है वो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग द एटमोसफेयर। ओके स्टूडेंट्स, हीटिंग द एटमोसफेयर। द सन रेज डू नॉट हीट द एटमोसफेयर डायरेक्टली। यस, जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली हीट नहीं करती है एटमोसफेयर को, एज एयर अब्जॉर्व वेरी लिटिल सोलर रेडिएशन। एयर जो है वो सबसे पहले अब्जॉर्व करती है सोलर रेडिएशन को, ठीक है, लिटिल, बहुत ही कम मात्रा में, विच पासेस थ्रू इट। सोलर रेडिएशन हीट द ग्राउंड फर्स्ट। सोलर रेडिएशन जो हीट है वो सबसे पहले ग्राउंड को क्या करती है? हीट करती है। ओके, द हीट इज देयर आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम द ग्राउंड टू द एटमोसफेयर बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। और ये जो हीट है ये ग्राउंड से ट्रांसफ़र होती है अलग अलग चीज़ों द्वारा। जैसे किस प्रोसेस से वो ट्रांसफ़र होती है, ये प्रोसेस दे रखे हैं, 4 प्रोसेस है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड अवेक्शन। ओके, इन प्रोसेस से, यानी सबसे लिटिल अब्जॉर्व करती है सोलर रेडिएशन को एयर। और सबसे पहले जो है गर्म क्या होता है, हीट कहाँ पे मिलती है? ग्राउंड में मिलती है। और फिर ग्राउंड से वो ट्रांसफ़र होती है
एटमॉस्फेयर में, और वो प्रोसेस क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन। अब वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ मॉडरेट। ओके, अर्थ का टेम्परेचर क्या बताया? मॉडरेट बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन विच आर emitted from the earth's surface in the form of long wave heat released from the earth to the atmosphere and outer space that cools the earth at night. yes, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन। दिस entail transfer of heat through contact when a cooler body comes in contact with a hotter body and gets heated. yes, conductions क्या बताया है? the entail transfer of heat, ये जो है ट्रांसफ़र कैसे होता है? थ्रू कॉन्टेक्ट मैंने में किसके? when the cooler body comes in the contact with the hotter body and gets heated, ये क्या है? कंडक्शंस। कन्वेक्शन, एयर when it's get heated, यानी एयर जब हीट पाती है, गर्म होती है, beings to rise as it's become lighter, और जब एयर गर्म होती है तो ये लाइट हो जाती है। लाइट होने के कारण, हल्की होने के कारण ये ऊपर की तरफ उठती है, राइज एज। ओके, दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द हीट कैरिंग मीडियम itself gets transported, it's called convection. ओके फिर ये क्या कहलाता है? कन्वेक्शन कहलाता है। जैसे हम वाटर बॉईल करते हैं, ओके जैसे हम वाटर बॉईल कर रहे हैं तो वो बॉईल जब होता है तो वो मतलब उसकी जो एयर है वो लाइट हो जाती है, और लाइट होने के कारण वो राइज होने लगती है, उड़ने लगती है। द राइजिंग एयर करंट आर कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट। यस, ये जो राइज एयर है वो क्या कहलाता है? कन्वेक्शनल करंट, विच ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द लोअर लेयर्स टू द हायर लेयर्स। यस, ये जो ट्रांसफ़र कैसे होती है? लोअर लेयर से हायर लेयर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ओके स्टूडेंट्स, यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन। व्हेन द ग्राउंड बिकम हॉट, अब जब ग्राउंड जो है वो हॉट हो जाता है ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ इंसोलेशन। कैसे होता है वो ग्राउंड हॉट? इंसोलेशन से, ठीक है ना, मतलब सन की हीट हमें मिल रही है। द हीटेड सरफेस स्टार्टेड रेडिएटिंग, okay, heat to the atmosphere. This heat from the surface of the earth is called terrestrial radiation, which travel in the form of long waves. यस, ये जो हीट जो सरफेस पे मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और ये बहुत लंबे समय के लिए होती है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ सरफेस जो होता है वो ऐसे नहीं है कि अभी गर्म हुआ, ठीक है, और अभी ठंडा हो जाएगा। ओके, गर्म होता है लेकिन उसे टाइम लगता है ठंडा होने में भी। ओके, बट जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है, राइट। यस, नेक्स्ट इज एडवेक्शन। हीट इज़ ऑल्सो ट्रांसफर बाय विंड। अब जब हीट जो है ट्रांसफ़र होती है किसके द्वारा? विंड्स के द्वारा। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्डर रीजन मिक्स विथ विंड्स फ्रॉम वार्मर रीजन एंड गेट्स वार्म। यस, कोलर रीजन से कोल्डर रीजन से अगर कोई मिक्स ब्लोइंग होके आ रही है विंड्स, ओके, और वो मिक्स फिर ऐसे रीजन में चले जाती है, वार्म रीजन में, हॉट रीजन में चली जाती है, तो वो मिक्स हो जाती है उससे, और वो मिक्स हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? वार्म बन जाती है। द रिवर्स ऑल्सो हैपन्स, और इसी तरीके से होता है, मतलब अगर कहीं से गर्म हवा आ रही है और वो ठंडे रीजन में जा रही है तो वो उससे मिलके क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय विंड्स इज कॉल्ड एडवेक्शन, और ये जो विंड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरीके से उसको क्या कहते हैं हम? एडवेक्शन। द कोल्ड पोलर विंड्स कूल द वार्मर विंड्स इन द लोअर लैटिट्यूड्स। कोल्ड पोलर विंड्स जो है वो वो कूल कर देती है वार्मर विंड्स, कहाँ पे? लोअर लैटिट्यूड्स में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं वो हम पढ़ेंगे अब। डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ आर हीटेड अनइक्वली।
Okay, different places on earth are heated unequally, and hence the temperature vary across the earth, changing from place to place and from time to time. Some basic factors control the distributions of temperature on the earth surface. देखिए, जिस तरीके से अर्थ पे सभी जगह हीट, सन की हीट इक्वली नहीं पड़ती है, इक्वली पड़ती है क्या? नहीं, सभी जगह इक्वली नहीं पड़ती है। जो हमने पढ़ा है टॉरेट जोन में जो आता है वहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ती है, जो टेम्परेट जोन में आता है वहाँ कम पड़ती है, और जो फ्रिज जोन एरियाज़ में आते हैं वहाँ पे बहुत ही कम सन हीट पाई जाती है। ओके, इसी तरीके से जो है प्लेस टू प्लेस, जगह जगह जो है टेम्परेचर भी क्या होता है फिर अलग अलग होता है। अब ये अलग अलग क्यों है, किसके कारण है, उसमें क्या प्रभाव डलता है टेम्परेचर पे, किस चीज़ का, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फैक्टर्स हमें यहाँ पे दिए हैं, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रिवलिंग विंड्स, ओशन करंट्स, स्लोप ऑफ द लैंड। यस, लैटिट्यूड यानी कितने अक्षांश के अंदर वो एरिया पड़ता है, तो लैटिट्यूड। ओके, जैसे अभी हमने 0 डिग्री वाला पढ़ा, 23.5 वाला पढ़ा, तो ये जो एरिया है अक्षांश, देशांतर, ओके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एरियाज जो होते हैं इस रीजन में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हाई टेम्परेचर होगा। और 90 डिग्री एरियाज़ में जाएंगे, 66.5 डिग्री वाले एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, कम होगा। ओके ओके, एंड अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है, ये ऊंचाई होती है अल्टीट्यूड। ओके, अल्टीट्यूड मीन्स जैसे जैसे हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जैसे जब एक सिंपल सा एग्जांपल, लाइट चलेगी, हम घर के अंदर बैठे हैं, लाइट चलेगी, गर्मी का समर सीज़न है और लाइट चलेगी, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, छत पे जाना पसंद करेंगे, टेरेस पे जाना पसंद करेंगे। ऊंचाई पे गए ना हम, ऐसे थोड़ी ना हम बेसमेंट में जाके बैठ गए, चलो भाई लाइट चलेगी बेसमेंट में चलते हैं। बेसमेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ तो और भी ज़्यादा हीट होगी। हम जाएंगे कहाँ पे, टेरेस पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे जो है टेम्परेचर जो है उसमें चेंजेस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। चलो इसको हम वैसे ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। लैटिट्यूड, ओके, लैटिट्यूड का इसमें दिया है, टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। ओके, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर घटता जाता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही था, अगर हम टॉरेट जोन में हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेट जोन में है तो कम है, और पोल्स में जाएंगे तो और भी कम हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज द प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव द वर्टिकल रेज ऑफ द सन दैट कैरी मोर हीट एंड आर concentrated over a smaller areas, while the sun rays gets increasingly slanted away from the equator, and also they spread out over a larger area. For example, Colombo, nearer to the equator, is much more warmer than Beijing, which is farther from the equator. Thus, higher the latitude, lower the temperature. ओके, इसमें मतलब वही जो मैंने आपको समझाया है कि इक्वेटर के पास में है तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो एरिया इक्वेटर से दूर होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। ओके, कोलंबो बताया गया है, कोलंबो जो है वो इक्वेटर के पास में है इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, एंड बीजिंग जो है वो इक्वेटर से दूर है इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। राइट, नेक्स्ट इज़ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मैंने आपको बताया ही है, ऊंचाई। ओके, तो देखो माउंटेन्स बोला है, माउंटेन्स जो है ऊंचाई है। माउंटेन्स आर मच कूलर देन द प्लेन्स, प्लेन्स एरिया से ज़्यादा ठंडा कौन होता है, माउंटेन्स होता है। दिस इज़ बिकॉज द एयर ऑफ द माउंटेन्स इज लेस डेंस एंड सो इट कैन नॉट ट्रैप मच सोलर रेडिएशन, ऑल्सो द अब्जॉर्व हीट इज ईजिली लॉस्ट थ्रू थिनर एयर। यस, इसमें बताया है कि माउंटेन्स इज़ लेस डेंस, माउंटेन्स जो है वो डेंस नहीं होता है, एयर ऑन द माउंटेन, ठीक है, वो डेंस नहीं होती एयर।
और हमने पढ़ा भी है कि एयर जो है वो रेडिएशन को अब्जॉर्व तो करती है, सोलर रेडिएशन को, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इसलिए वहाँ पे सोलर रेडिएशन को जब वो अब्जॉर्व ही नहीं करती इतना, तो क्या होगा, हीट भी नहीं होगी वहाँ पे। इसलिए माउंटेन्स एरिया में जो है हीट कम होती है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी सी से दूरी। ओके, जैसे अगर हम आपके पास में अगर समुद्र है तो आप क्या करोगे, उसके पास इन विंटर सीजन नहीं, समर सीजन में आप उसके पास जाके बैठना पसंद करोगे ना। ओके, और आपके घर अगर समुद्र के पास में ही है, सी के पास में ही है, तो वो एरिया भी कैसा होगा, ठंडा होगा। और जैसे जैसे जिसका घर दूर होता जाएगा वैसे वैसे वो उतना ठंडा नहीं होगा। ओके, वाटर ऑलवेज टेक्स लॉन्गर टू हीट अप और कूल डाउन। यस, वाटर में ये क्या होता है, वाटर का गुण होता है ये, ठीक है ना, कि वाटर बहुत जल्दी ठंडा और बहुत जल्दी गर्म भी होता है। सो प्लेस नियर द सी और एनी अदर लार्ज वाटर बॉडीज नेवर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। जो ऐसे एरिया में है, वो सी के पास में है, वो एरिया कभी भी एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा वहाँ का टेम्परेचर। दे मोस्टली रिमेन मिल्ड और मॉडरेट। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, मिल्ड या मॉडरेट रहेगा। सच अ क्लाइमेट इज कॉल्ड मैरीटाइम। ये जो क्लाइमेट होता है वो क्या कहलाता है, मैरीटाइम। वाइल प्लेस अवे फ्रॉम द सी, और जो प्लेस सी से दूर होते हैं, एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सच क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम ऑफ कॉन्टिनेंटल। मुंबई और मुंबई फॉर इंस्टेंस हैज़ अ मिल्ड क्लाइमेट वाइल वाराणसी हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इस मुंबई के लिए कहा गया है वहाँ पे मिल्ड क्लाइमेट है, क्योंकि मुंबई में क्या है, सी है। एंड वाराणसी जो है वो दूर है बहुत, इसलिए वहाँ पे क्लाइमेट ज़्यादा है। ओके, यस। नेक्स्ट फैक्टर जो इसमें दिया है वो प्रिवेलिंग विंड्स, हवाएं जो चलती हैं। व्हेन विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली अक्रॉस अ रीजन, विंड्स जो है वो कंटिन्यूसली एक रीजन से दूसरे रीजन में चलती रहती है। इट टेंड्स टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। विंड्स कमिंग फ्रॉम अ कूलर रीजन विल लोअर टेम्परेचर। ओके, मतलब कोई विंड्स जो है ठंडे एरिया से आ रही है, चलो सपोज करो हिमालय से आ रही है, तो वो कैसी होगी, ठंडी होगी, उसमें टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ब्रिंगिंग टेम्परेचर डाउन इन नॉर्दर्न इंडिया, वाइल नॉट हॉट विंड्स कॉल्ड लू। हॉट विंड्स क्या कहलाती है, लू, ब्लोइंग फ्रॉम सिंध एंड राजस्थान मेक टेम्परेचर हाई। और उस लू जो है उसका टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा, क्योंकि वो हॉट एरिया से ब्लोइंग होके आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, 5 क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं, और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? यस, क्वेश्चंस जो हमारे हैं, 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपको करने हैं 5 क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट, ये वाले 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। डिस्क्राइब द ट्रोपोस्फेयर इन ब्रीफ, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये आपको बताना है। तो ये आपको आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 153 पे। डिस्क्राइब द ट्रोपोस्फेयर, पेज नंबर 153। यस स्टूडेंट, ये ट्रोपोस्फेयर आपको दिख रहा है, तो ये ट्रोपोस्फेयर का आंसर है। ये आपको पूरा यहाँ तक लिखना है ट्रोपोस्फेयर का। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन वेदर एंड लिस्ट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, डिफाइन वेदर, यानी वेदर को आपको डिफाइन करना है, फिर उसके बारे में उसके कैरेक्टर्स जो हमने पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक, वो लिखने हैं। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 154 पे। यस स्टूडेंट, ये इसका आंसर है वेदर, सेकंड का आंसर। ये पूरा लिखना है आपको वेदर का। द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अ सर्टेन प्लेस, यहाँ से लेके पूरा ये वेदर, डिफाइन वेदर का आ जाएगा, और ये वेदर के कैरेक्टरिस्टिक। तो ये 1 2 3, ये पूरे 3 लिखने हैं आपको, यहाँ तक इसका आंसर है सेकंड का।
क्लियर? यस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यस हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड इन्फ्लुएंस टेम्परेचर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। अभी हमने पढ़ा ही है ये अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको। दो ही फैक्टर्स पूछे गए हैं आपसे, इन अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 156 पे। यस स्टूडेंट, तो आप इसमें लिखेंगे ये फैक्टर इन्फ्लुएंस टेम्परेचर। तो आप सबके नेम दे दीजिए पहले, ठीक है। नेम देने के बाद ये लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है दोनों को। ओके, यस, ये थर्ड का आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यस हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये अभी टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, बट आप क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट करके रखिए। ओके, इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 158 पे, पेज नंबर 158। यस स्टूडेंट, ये जो आंसर है फोर्थ का है, ये आंसर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसमें आपको पूरा ही लिखना है, दिस हाई प्रेशर बेल्ट एग्जिस्ट नियर 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, द हॉट लेयर that rise up in the equatorial region being descend here attend losing its heat. This descending air fills up and collects near the tropics, thus creating a higher pressure belt. This belt is also called the hot latitudes. यहाँ तक लिखना है, ये पूरा आंसर है यहाँ तक फोर्थ का। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है फिफ्थ, वो है, यस लास्ट क्वेश्चन जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें 9 मेंशन कर रखा है, 9 को हटा लीजिए, फिफ्थ कर लीजिए। डिफाइन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। ह्यूमिडिटी डिफाइन करना है और कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस डालते हैं किस पे, प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन पे, तो बताना है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 160 पे। ओके, तो पेज नंबर 160 देखते हैं हम। यस स्टूडेंट, ये पूरा आंसर इसमें आएगा, ये फिफ्थ का आंसर है, और जितना बड़ा पैराग्राफ है ये पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको रेनफॉल का भी बताया, फिर उसके बाद में कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन जो भी पूछा गया है वो पूरा इसमें बताया गया है। ये देखिए, तो ये पूरा आंसर आ जाएगा इसका यहाँ तक। ओके, ड्यू, फ्रॉस्ट, मिस्ट और फॉग, यानी जो पैराग्राफ है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल का, ये पूरा आप इसमें करना। ओके स्टूडेंट्स, यस, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कम हो गए, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, बट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यस, गुड हैंड राइटिंग में करना और अपना होमवर्क कंप्लीट रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।